हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों की दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, अक्सर मैंने देखा है कि पेपर 1 में एक यूनिट आती है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। उस यूनिट से काफ़ी स्टूडेंट्स को डर लगता है। सो आज उसी यूनिट का एक टॉपिक है परसेंटेज, मैं उसको कवर करने वाली हूँ। बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं सो दैट हमारी वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो अगर परसेंटेज टॉपिक एक बार हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो बाकी अदर टॉपिक्स में भी हमारी हेल्प करेगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज के क्वेश्चन हो गए, डिस्काउंट के क्वेश्चन या डीआई में भी परसेंटेज के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सो आई डोंट थिंक इस क्लास के बाद परसेंटेज से किसी को डर लगने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हमने बचपन से पढ़ी है कि ये परसेंटेज का सिंबल होता है, और जहां भी ये सिंबल देखने को मिले इसका मतलब होता है 1/100। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि 1/100 ही क्यों होता है, 1/200 क्यों नहीं होता, 1/300 क्यों नहीं होता, या फिर 1/1000 क्यों नहीं होता। सो इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है इस वर्ड में। मैंने यहाँ पे लिखा परसेंट, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, पर एंड सेंट। पर का मतलब हमने पढ़ा है कि जैसे पर केजी या पर लीटर, पर का मतलब होता है आउट ऑफ। सेंट का मतलब होता है 100, तो आउट ऑफ 100। सो आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पे 100 का ही डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग, हमने एक चीज और पढ़ी है कि जब भी किसी नंबर को हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया 10%। 10% का मतलब क्या होगा, 1/10/100। जीरो से जीरो कट करूंगी, यहाँ पे आएगा 1/10। 10% से मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सो हमने ये पढ़ा है कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 का क्या करना है, डिवाइड करना है। सिमिलरली अगर फ्रैक्शन से हमें किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि 1/10 हमने ले लिया, तो हमने क्या सीखा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब जीरो से जीरो यहाँ पे कट जाएगा, आंसर आएगा 10। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इसका आंसर 10 आएगा या फिर 10% आएगा। आप सभी लोग यही कहेंगे कि इसका आंसर 10% आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पे 1/10, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमने सीखा है। बट इसके नीचे एक नंबर और होता है जिसको हम शो नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 1/100 की वैल्यू है इसको हम परसेंटेज लिख देते हैं, और ये जीरो से जीरो कटने के बाद ये आ जाएगा 10, और इस वैल्यू को हम लिख देंगे परसेंटेज। सो यहाँ से इसलिए इसका आंसर होगा 10%, ना कि 10। देन मैं अनदर एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे 20%। इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 20/100, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आएगा 1/5। इसी प्रकार 25% लूंगी तो इसका आंसर क्या होगा, 25/100, 1/4। अब हमने ये तो सीख लिया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये कुछ वैल्यूज हैं, अगर हमने ये याद कर ली तो हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, एग्जाम में हम टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे कि ये 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5, यहाँ तक तो इन जनरली आई होप सबको पता होंगी। अब आगे की याद कैसे करनी है, हमें पेयर बना के इनको याद करना है, जैसे कि 1/6 एंड 1/16। इन दोनों को आप एक साथ याद रखो क्योंकि ये सिमिलर सी हैं। 1/6 की वैल्यू है 16.66% एंड 1/16 की है 6.25%। इसी प्रकार 1/7 एंड 1/14 को एक साथ याद रखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। 1/7 की वैल्यू है 14.28%, और इसी प्रकार 1/14 की 7.14%। इसी तरह 1/8 और 1/12 को एक साथ याद रखो। 1/8 की वैल्यू 12.5 और 1/12 की 8.33। देन 1/9 एंड 1/11 को एक साथ याद करना है। 1/9 की होती है 11.11% एंड 1/11 की 9.09। देन 1/13 की 7.69। वैसे 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इससे भी हम याद रख सकते हैं, 1 की जगह आ जाएगा 7 एंड लास्ट में 0.69।
देन 1/15 की 6.66%। अगर आप यहाँ तक भी याद रख लेते हो तो ये मोर देन इनफ है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है एग्जाम में। उसके बाद 2-4 वैल्यू और हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि हमने पढ़ा है 1/8 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी, 12.5। तो अब हमें यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि 2/8 कितना होता है। 2/8 कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 25%। देन 3/8 भी हमें पता होना चाहिए, वो कितना आएगा 37.5, या हम इसको लिख सकते हैं 37/1/2%। सो ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, डायरेक्टली इस वैल्यू से क्वेश्चन बन जाते हैं। देन एक वैल्यू और है 1/7, हमने क्या पढ़ा 14.28। तो 4/7 क्या होगा 57.14%, या फिर 57 सही 1/7%। ये वैल्यू भी डायरेक्टली आती है क्वेश्चन में। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये वैल्यू है यहाँ पे 1/7, इसकी वैल्यू होती है 14.28%। अब हमें अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि 7 का 14.28% कितना होता है, तो इसका आंसर होगा ये ऊपर वाली वैल्यू। इसी प्रकार इस वैल्यू में अगर हमें पूछा जाए 8 का 12.5% कितना होता है, तो ये आएगा 1। अब ये टेबल देखो, इसमें अगर कोई भी वैल्यू मैं लूँ, 4 का 25% कितना होगा 1। इसी तरह अगर 10 का 10% पूछा जाए तो वो क्या होगा 1। अगर 19 का 5.26% पूछा जाए तो वो क्या होगा 1। तो ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू निकल जाती है जो हमारे क्वेश्चन में आगे काम आएगी। अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट काम आएगा। इफ वी ऐड, एक नंबर है, उस नंबर में 37 सही 1/2% को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, और हमें मिलता क्या है 24 सही 3/4 हमें वो नंबर मिलता है। तो 37 सही 1/2 हमने अभी अभी पढ़ा, इसका वैल्यू क्या होता है 1/8, सॉरी 3/8, क्योंकि 1/8 का 12.5 होता है, तो 3/8 की ये वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 3/8 में 37 सही 1/2% को हमने ऐड किया। मान लिया वो नंबर 8 था, इस 8 का 37 सही 1/2% कितना होता है 3 होता है। तो 8 में 3 ऐड करेंगे तो पहले नंबर 8 था, अब नंबर 11 हो जाएगा। हमें मिला 11 नंबर, लेकिन क्वेश्चन में बोला है नंबर हमें ये मिलेगा, तो 11 की वैल्यू दी गई है 24 सही 3/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 96 + 3 99/4। 11 की वैल्यू हमें 99/4 मिल गई। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर, मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर था 8, इसकी वैल्यू का क्या आएगी। सो 1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और 8 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इसको 4 से डिवाइड, इसको 9 से डिवाइड, आंसर आएगा 18, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है, इसमें हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया है। कोई नंबर दिया है, उसमें 57 सही 1/7% को क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, हमने अभी पढ़ी 4/7। तो अगर 7 का 57 सही 1/7% कितना होता है 4 होता है। 7 में से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पहले नंबर 7 था, अब कितना हो गया, अब नंबर हो गया 3। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है हमें मिलता है 2.25। यहाँ से 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 2.25 दी है, तो हमें नंबर निकालना है जो ओरिजिनल नंबर पहले क्या था 7। 1 की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी, और 7 की वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। इसको 25 से डिवाइड करेंगे, ये 9 टाइम डिवाइड होगा, और आंसर आ जाएगा 21/4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 5.25, ऑप्शन 1। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाय हाउ मच इज 80% ऑफ 40 का 80% कितना होता है 32, इज ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25।
25 का 4/5 कितना होगा? 20। क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो 32 है वो 20 से कितना बड़ा है? 12 बड़ा है। कहाँ से? 20 से। तो इसका जो परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा? इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 12 इंटू 5 60। तो आंसर क्या आएगा? 4, फोर्थ ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट? 1 से लेके 70 तक ऐसे कितने नंबर हैं, उनका परसेंटेज निकालना है जिनकी यूनिट डिजिट यानी लास्ट का डिजिट या तो 1 हो या फिर 9 हो। तो अगर 1 से 10 तक हम देखेंगे तो वो कौन से नंबर हैं? 1 है, 9 है। इसी प्रकार 11 से अगर 20 तक देखेंगे तो 11 है, 19 है। देन 21 है, 29 है, 31, 39, 41, 49, 51, 59 है, 61 है, 69 है, 70 तक। ये कितने नंबर हुए? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ये 14 नंबर हैं आउट ऑफ कितने टोटल नंबर थे? 1 से 70 नंबर थे। परसेंटेज निकालना है तो इसको डिवाइड करेंगे, ये 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 20। सो आंसर आएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल। मान लो एक फ्रूट सेलर था, उसके पास 100 एप्पल थे, उसने उसका 40% क्या कर दिया? सेल कर दिया। 40% 100 का 40 होता है, तो उसके पास अभी कितने बचे? 60%, जो कि 60 ही आएगा। बट स्टिल हैज 420 एप्पल। क्वेश्चन में कहा गया उसके पास 60 नहीं, उसके पास 420 एप्पल अभी भी बचे हैं। तो हमें नंबर निकालना है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। ओरिजिनली हमने अज्यूम किया था 100 एप्पल थे, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 700, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 8 ईयर ऑफ एज। 20% ऑफ स्टूडेंट क्या हैं? 8 साल से नीचे हैं, 8 ईयर बिलो हैं। मान लिया हमने स्कूल में 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 का 20 क्या होता है? 20। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 ईयर्स ऑफ एज इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज विच इज 48। यहाँ बोला जो पर्टिकुलर फिक्स 8 ईयर के हैं वो स्टूडेंट, उनकी नंबर है 48। बट जो 8 साल से अबव हैं उनका है इन 48 का 2/3। तो 48 का 2/3 हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 32। अब पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो टोटल नंबर निकाल लो, 20, यहाँ से 48 और यहाँ से 32, कितना हो गया? 100। आंसर आएगा 5th, 100 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20% ऑफ x इक्वल्स टू y। ये x लिया, x का 20% y दिया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y% ऑफ 20 इन टर्म्स ऑफ x। हमें वैल्यू पूछी है 20 का y%। यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? x/5 इक्वल टू y। y की वैल्यू हमें x/5 मिलती है, जो हम अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमें x के टर्म्स में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y/5। यहाँ से y की वैल्यू अगर हम लिखते हैं x/5, x/5 इंटू 5, ये आ जाएगा x/25। अब ये फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमने क्या सीखा था? मल्टीप्लाई बाय 100। सो आंसर क्या आएगा? 4%, ऑप्शन नंबर 3rd। अगला क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 1 वोट 55%। एक कैंडिडेट को 55% मिलते हैं टोटल वैलिड वोट्स के, और 20% वोट हैं जो कि इनवैलिड है। मान लो 100 वोट हमने मान लिए, उसमें से 20% तो इनवैलिड ही बता दिए, मतलब 20 तो इनवैलिड हो गए। अब वैलिड कितने बचे?
80% या फिर 80 वैलिड बचे। अब इस 80 का एक कैंडिडेट को मिलता है 55%, तो 80 का 55% कितना होता है, ये कितना आएगा 44। अब एक कैंडिडेट को 44 मिलेंगे 80 में से, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे 36। आगे क्वेश्चन में पूछा है इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वो 7500, टोटल नंबर तो हमने 100 माना था, तो क्वेश्चन में 100 की वैल्यू दी गई है 7500 वोट। तो क्वेश्चन में वैलिड वोट दैट आर अदर कैंडिडेट वोट, ये जो अदर कैंडिडेट था इसको 36 हमने माना है, 36 की वैल्यू हमें निकालनी है। सो यहाँ से 100 की वैल्यू 7500 दी गई है, एक की वैल्यू ये आ जाएगी, और 36 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 75 इंटू 36 करेंगे तो ये आंसर आएगा 2700 वोट मिले इस कैंडिडेट को, सेकंड वाले कैंडिडेट को। ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ ए वॉशिंग मशीन डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर इफ इट प्रेजेंट वैल्यू इज 8748, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन 3 ईयर एगो। एक वॉशिंग मशीन है, उसकी 10% रेट हर साल घटती जा रही है, 10% का मतलब होता है 1/10। अब अगर 10 इसकी वैल्यू है तो हर साल इसकी 10% मतलब 10 का 10% 1 घट जाएगा 10 में से, तो पहले 10 थी वैल्यू, अब 9 वैल्यू हो जाएगी। सेम 3 सालों तक ऐसा ही होता आ रहा है, तो दूसरा साल भी यही वैल्यू हुआ और तीसरी साल भी ऐसा ही हुआ। अब ये जो प्रेजेंट तो जो रेट है ये होगी, और ये थी 3 साल पहले की, तो प्रेजेंट रेट कैसे निकालेंगे, 9 इंटू 9 81 एंड 81 इंटू 9 729, और ये थी 3 साल पहले की। लेकिन क्वेश्चन में ये जो प्रेजेंट वैल्यू 729 ना देकर हमें दी गई है 8748, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है 1000 की। वो कैसे निकालेंगे, 729 की वैल्यू है 8748, एक की वैल्यू 729 से डिवाइड कर देंगे और 1000 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 इंटू 2 6, 4 एंड 3 3 जा 9, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। देन अगेन हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं 81, और ये 3 9 जा 27, यहाँ पे 2 बचेगा और ये आ जाएगा 972। देन 9 से डिवाइड कर सकते हैं, अगेन 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12000। इसकी क्या थी, 3 साल पहले इसकी रेट थी, और अब हर साल 10% घट रही है, तो अब प्रेजेंट इसकी रेट हो गई 8748 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ स्टूडेंट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन ही मस्ट स्कोर 55% मार्क्स। एक स्टूडेंट को एग्जाम क्लियर करने के लिए 55% उसको चाहिए, बट उसको मिले हैं 120 नंबर। अगर उसको 78% और मिल जाते तो वो फेल नहीं होता। यहाँ पे लिखा है इफ ही गेट्स 120 एंड फेल्स बाय 78 मार्क्स, मतलब अगर 120 प्लस 78 और आ जाते उसके मार्क्स तो उसको 55% मिल जाते और उसका एग्जाम क्लियर हो जाता। क्वेश्चन में 55% की वैल्यू हमें दी गई है, जो कि कितनी आएगी, 120 में 78 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 891 198 की वैल्यू, 55% की वैल्यू ये है। क्वेश्चन में आगे पूछा है व्हाट इज द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, तो टोटल मार्क्स 100 की निकालनी है। जब 59 की वैल्यू ये दी गई है तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये 18 आ जाएगा, और ये तो टोटल मार्क्स आएंगे 360, ऑप्शन थर्ड। आगे क्वेश्चन देखो, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%। 10% का मतलब 1/10, डिक्रीज हो रहा है 10% से मतलब 1 से डिक्रीज हो रहा है, पहले नंबर 10 था और अब 1 माइनस हो गया तो नंबर हो गया 9। देन ये हो रहा है इंक्रीज बाय 10%, नंबर पहले 10 था अब यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो +1 हो जाएगा, 10 से
11 हो जाएगा नंबर। सो ऑब्टेन्ड इज 10 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 था और अब हमें क्या मिला, 99 मिला। बट क्वेश्चन में बोला है कि 10 नंबर कम मिलते हैं, 10 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल नंबर से हमें सिर्फ एक नंबर कम मिल रहा है, तो एक की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी गई है। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 10 था। तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एक सेकेंड, ये यहाँ से 100 हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा। यहाँ एक नंबर कम है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 10 नंबर कम है, तो एक की वैल्यू 10 है। तो हमें सॉरी यहाँ से क्या करना है, तो ये ओरिजिनल नंबर 100 है ना कि 10, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000, ऑप्शन थर्ड। ये समझ में आया आपको? ये ओरिजिनल नंबर था और ये जो हमने बाद में उसको गेट हुआ वो मिला है। क्वेश्चन में 10 नंबर कम बताए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक नंबर ही कम मिला है, तो एक की वैल्यू हो गई 10 और ओरिजिनल नंबर 100 की, इस प्रकार से 1000 वैल्यू आ गई। सो गाइस क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, बहुत सारे पैटर्न के बेस पे मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। थैंक यू एवरीवन।